आखिरी रात गांव के किनारे बसा यह छोटा सा मकान हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था। कहते हैं यहाँ जो भी रात गुजारने गया वापस लौटकर कभी नहीं आया। मगर रमेश, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह सच्चाई का पता लगाना चाहता था। जब गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वहां मत जाओ, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, डर से कहानी नहीं बनती और मैं सच जानने आया हूँ। अंधेरा घिर चुका था। रमेश ने अपनी टॉर्च और नोटबुक उठाई और उस मकान की ओर बढ़ गया। मकान जर्जर था, दीवारें सीलन भरी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया, जैसे किसी ने अंदर आने का न्योता दिया हो। मकान के अंदर घुसते ही रमेश को अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में धूल की मोटी परत जमी थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। उसने कमरे की दीवारों पर ध्यान दिया। वहां पुराने जमाने की तस्वीरें थीं, लेकिन हर तस्वीर में मौजूद व्यक्ति की आंखें इतनी डरावनी थीं कि रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दूसरी ओर घुमाई, उसे एक परछाई दिखी। परछाई अचानक दीवार से निकलकर फर्श पर रेंगने लगी। रमेश ने खुद को दिलासा दिया, यह बस मेरी कल्पना है। उसने अपने नोट्स में लिखा, मकान के अंदर एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां जर्जर थीं। हर कदम पर चरमराहट की आवाज होती। अचानक उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर का कमरा ज्यादा अंधेरा और ठंडा था। वहां एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें से एक पुरानी डायरी गिरी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी किसी लड़की की थी जो इस मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। आखिरी कुछ पन्नों पर डरावनी बातें लिखी थीं। रात को कोई मेरी खिड़की पर दस्तक देता है। मुझे लगता है वह इंसान नहीं है। पिछली रात मैंने देखा एक परछाई मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। रमेश को एहसास हुआ कि यह डायरी उस लड़की की थी जिसने इसी मकान में रहस्यमयी तरीके से अपनी जान गंवाई थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पलटे, जहां लिखा था, अगर यह डायरी कोई पढ़ रहा है तो कृपया यहाँ से भाग जाओ, यह जगह श्रापित है। डायरी पढ़ते ही रमेश को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर खून के निशान थे। रमेश ने चिल्लाते हुए कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह कमरे में फंस चुका था। रमेश ने खुद को बचाने के लिए अलमारी में छिपने की कोशिश की, लेकिन अलमारी के अंदर से किसी ने उसे खींच लिया। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए? हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। रमेश पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन मकान का दरवाजा अब बंद हो चुका था। अचानक कमरे में लाइट्स जलने लगी और उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत सारी परछाइयां खड़ी थीं। वे सभी उसे घूर रही थीं। तभी एक परछाई उसके पास आई और बोली, तुमने इस मकान की शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था। परछाइयों ने उसे घेर लिया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी एक बड़ी आकृति जो उसके ऊपर झुकी और जोर से चीखी। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश की तलाश की। मकान के अंदर से सिर्फ उसकी नोटबुक मिली, जिस पर आखिरी पंक्ति लिखी थी, यह मेरी आखिरी रात है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो कृपया इस मकान के पास भी मत आना। रमेश का शरीर कभी नहीं मिला। कहते हैं उस रात उसने जिस डायरी को पढ़ा था, उसमें बसी आत्मा ने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। मकान अब और भी डरावना हो चुका था और इस तरह रमेश की आखिरी रात इस मकान की डरावनी कहानियों में एक और अध्याय जोड़ गई।